भाईजैक उर्फ विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की मोस्ट विजिटेड प्लेस, जिसे इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। बट नो वरीज, मैं यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो पर आप जान पाएंगे भाईजैक की 3 days 2 night कंप्लीट डे वाइज टूर प्लान के बारे में, जहां पर मैं होटल्स, ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग प्लेसेस, फूड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी भाईजैक ट्रिप की फुल सीरीज अपलोड है। इस टूर प्लान वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज मेरा भाईजैक ट्रिप की वीडियोस भी देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सोलो जाने की प्लान बना रहे हो या फिर ग्रुप में जाने की प्लान बना रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को कुछ ऐसे प्रेजेंट करने वाला हूँ, वीडियो की लास्ट तक जाते जाते आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। तो शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में आप सुबह की 9 बजे के अंदर भाईजैक पहुंच जाइए। हाउ टू रीच भाईजैक, लेट्स टॉक अबाउट इट। भाईजैक पहुंचने के लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। देश के सभी छोटे बड़े शहर से आपको आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। मैं भी इसी ऑप्शन को चूज करके कोलकाता से भाईजैक पहुंचा था। जस्ट एक चीज याद रखना है, अगर हो पाए इस रूट पर AC 3 टायर की सीट बुक कर लेना, अदरवाइज जनरल एंड स्लीपर कमरा की इस रूट में कोई फर्क नहीं रहता है। मुझे कोलकाता से भाईजैक के लिए AC 3 टायर का चार्ज लगा था 1300 रुपए। आप ट्राई करना रात की ट्रेन पकड़ के सुबह सुबह भाईजैक पहुंच जाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइट। बाय फ्लाइट आने के लिए आपको भाईजैक की इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑप्शन मिल जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लगभग सभी सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा एयरपोर्ट के लिए। अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज फ्लाइट फेयर लगता है पर पर्सन के लिए। भाईजैक की मेन सिटी बीच RK बीच से एयरपोर्ट की डिस्टेंस है अराउंड 14 किमी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही 300 to 400 रुपीज के अंदर प्रीपेड टैक्सी एंड उबर कैब का ऑप्शन आपको मिल जाएगा RK बीच तक आने के लिए। टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। तो डे 1 में 9 बजे के अंदर भाईजैक पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले आना है भाईजैक की मोस्ट पॉपुलर सी बीच रामाकृष्ण बीच उर्फ RK बीच के पास। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको चीपेस्ट में प्रीपेड ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा RK बीच तक आने के लिए। ऑटो फेयर लगता है 130 to 150 रुपीज ओनली। RK बीच पहुंचने के बाद टाइम वेस्ट ना करके आप सबसे पहले अपनी प्री बुक होटल में चेक इन कर लीजिए। अगर होटल की बात बोलूं तो भाईजैक में ज्यादातर टूरिस्ट RK बीच या फिर ऋषिकोंडा बीच के आसपास स्टे करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा RK बीच के पास होटल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन, साइट सीइंग के लिए कैब, ब्यूटीफुल मैरीन ड्राइव रोड, फूड्स, मॉल सब कुछ इजीली मिल जाएगा। भाईजैक में होटल स्टार्टिंग प्राइस है 500 रुपीज, बट इट्स डिपेंड। अगर आप रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के आसपास होटल बुक करते हो तो आपको अच्छे होटल 500 to 1000 रुपीज के अंदर इजीली मिल जाएगा। बट अगर आप RK बीच या फिर ऋषिकोंडा बीच के आसपास होटल बुक करते हो तब आपको 1500 से 2500 के अंदर अच्छे होटल्स का ऑप्शन मिलेगा। मैं जिस होटल में रुका था उसका नाम था होटल सी रॉक। ये होटल एकदम RK बीच के पास तो नहीं है, बट बीच वॉकिंग डिस्टेंस में था। मुझे सी फेसिंग AC डिलक्स डबल बेडरूम का चार्ज लगा था 2000 रुपीज पर नाइट फॉर 3 पर्सन। यहाँ पर होटल्स के प्राइस टाइम टू टाइम, फेस्टिवल्स एंड सीजन के अनुसार अप डाउन करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले से ही होटल्स ऑनलाइन में बुक करके चले आना तो बेस्ट होगा। तो होटल में चेक इन हो जाने के बाद अभी आपको लेट नहीं करना है, जल्दी फ्रेश होकर निकल जाइए भाईजैक की डे 1 की साइट सीइंग करने के लिए। भाईजैक में साइट सीइंग के लिए आपको प्राइवेट कैब, ऑटो, स्कूटी सभी चीज का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो से साइट सीइंग करेंगे तो अराउंड 1500 के अंदर हो जाएगा एंड प्राइवेट कैब से साइट सीइंग करेंगे तो अराउंड 2500 के अंदर हो जाएगा। स्कूटी यहाँ पर 500 रुपीज पर डे के हिसाब से मिल जाता है। आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके जस्ट अपने होटल वालों से बात कर लेना तो वो लोग आपके लिए इजीली अरेंज कर देगा। मैं डे 1 में 500 रुपीज देके स्कूटी रेंट पर लेकर साइट सीइंग किया था एंड डे 3 में मीन्स लास्ट डे प्राइवेट AC कैब बुक किया था 2500 रुपए देकर साइट सीइंग करने के लिए। ड्राइवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा, आप ड्राइवर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके साइट सीइंग कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं डे 1 की साइट सीइंग के बारे में। इस दिन आप साइट सीइंग में सबसे पहले चले जाइए RK बीच से 22 किमी दूर में बना हुआ सीमाचलम टेम्पल की दर्शन करने। टेम्पल जाने के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ के साइड में बना हुआ रास्ते पार करते टाइम राइट साइड में बड़े बड़े माउंटेन्स की वाइड रेंज व्यू देखते हुए आप पहुंच जाओगे नरसिम्हा जी की टेम्पल सीमाचलम में। अभी जस्ट स्कूटी से उतरे, सीमाचलम मंदिर के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर सारे स्कूटी पार्क किया है। रास्ता बहुत ही बढ़िया था। आने का टाइम बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा था और मंदिर एकदम 2-3 पहाड़ के बीच में है देखा जाए तो। ठीक है, मन कर रहा था कि हर जगह पे मैं रुक जाऊँ, बट कोई ऑप्शन अभी है नहीं। अभी जल्दी से चलते हैं। हम लोग के पास 1.5 घंटा है। 1 घंटा मंदिर में देंगे, आधा घंटा वापस जाएंगे, फिर चलेंगे याराडा बीच। ठीक है। सीमाचलम टेम्पल की दर्शन करने के लिए आप कम से कम 1 घंटा टाइम लेके जाना। मेन गेट से लाइन देते हुए दर्शन करने में हमें टाइम लगा था लगभग 45 मिनट्स।
यहाँ पर जनरल लाइन, वीआईपी लाइन एंड स्पेशल लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जनरल लाइन फ्री है, वीआईपी दर्शन के लिए 100 रुपीज लगता है एंड स्पेशल दर्शन के लिए 300 रुपीज पर पर्सन लगता है। टेम्पल के बाहर काउंटर में आपको मोबाइल, कैमरा, शूज सब कुछ जमा करके जाना होगा। टेम्पल के अंदर अन्न प्रसाद भी मिलता है, तो दर्शन करके आप अन्न प्रसाद के लिए अलग से लाइन दे सकते हो। सीमाचलम टेम्पल देखने के बाद अभी आप चले जाइए नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रोज हिल चर्च देखने। सीमाचलम टेम्पल से डिस्टेंस है अराउंड 16 किमी एंड इस प्लेस से आप भाईजैक पोर्ट की एक ब्यूटीफुल व्यूज देख पाएंगे। एंड देन आप चले जाइए नेक्स्ट डेस्टिनेशन डॉल्फिन नोज की तरफ। याद रहे डॉल्फिन नोज सिर्फ ओपन रहता है शाम के 3 से 5 बजे तक। यहाँ पर एक लाइट हाउस है जहाँ से आप एक वाइड रेंज व्यू देख पाएंगे टूवर्ड्स याराडा बीच की तरफ। मैं ये 2 प्लेस ही मिस कर गया था सही से आइटिनरी ना फॉलो करने की वजह से। हम लोग सोचे थे पहले याराडा बीच विजिट करेंगे एंड देन डॉल्फिन नोज एंड रोज हिल चर्च देख के आरके बीच की तरफ वापस जाएंगे। सो आप प्लीज इस 2 प्लेस को पहले विजिट कर लेना, देन भाईजैक की मोस्ट ब्यूटीफुल याराडा बीच देखने के लिए चले जाइए। सो अभी पहुंच चुके हैं फाइनली याराडा बीच। सच कहूँ तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है। यहाँ पर पीछे एक पहाड़ है जिसका वजह ऐसा लग रहा है कि अंडमान में आ गया हूँ मैं। इस बीच का थोड़ा एंजॉयमेंट कर लीजिए, अच्छा फुटेज लेते हैं, ड्रोन शॉट देखिए, सब कुछ देख के मजा लीजिए। याराडा बीच रियली में किसी हद से कम नहीं है थाईलैंड एंड अंडमान से। तो हो पाए तो आप यहाँ पर आराम से शाम तक टाइम स्पेंड कीजिए एंड देन चले जाइए वापस आरके बीच की नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबमरीन म्यूजियम देखने के लिए। कुरसुरा सबमरीन, जिसका रियल नाम है आईएनएस कुरसुरा S20। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रियल सबमरीन आप सिर्फ इंडिया की भाईजैक में आके ही देख पाएंगे। अभी तो म्यूजियम है बट 2001 से पहले इसे इंडियन नेवी यूज करती थी। इसके अंदर जो भी चीज आप देख पाएंगे सब कुछ असली है और एक्चुअली में ये सबमरीन कभी समुद्र में तैरती थी। म्यूजियम की एंट्री फीस है 40 रुपीज पर पर्सन एंड बच्चों के लिए लगता है 20 रुपीज पर पर्सन। अंदर वीडियोग्राफी के लिए 200 रुपीज एंड फोटोज के लिए 50 रुपीज लगता है। इस सबमरीन को बनाया गया था 1969 में एंड 31 ईयर्स इंडियन नेवी यूज करने के बाद 2001 में इसे रिटायरमेंट अनाउंस किया। 2022 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इसे नॉर्मल पीपल के लिए एज ए म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया था आरके बीच के पास। इस सबमरीन में और एक खासियत है, 1971 में इसे इंडिया पाकिस्तान के वार के टाइम यूज किया गया था। म्यूजियम ओपन रहता है दोपहर की 2 बजे से शाम के 8:30 बजे तक। याद रखना मंडे ये म्यूजियम क्लोज रहता है। अपनी भाईजैक टूर के आइटिनरी में इस सबमरीन को मस्ट भी विजिट करना, क्योंकि ऐसे रियल सबमरीन हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं मिलता है। सबमरीन से निकलने के बाद अभी हम लोग चले गए थे रास्ते के ऑपोजिट साइड में बना हुआ TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम देखने। एंट्री फीस लगा था 70 रुपीज पर पर्सन एंड बच्चों के लिए लगता है 40 रुपीज पर पर्सन। म्यूजियम ओपन रहता है मंडे टू सैटरडे दोपहर की 2 बजे से शाम के 8:30 बजे तक एंड सिर्फ संडे सुबह की 10 बजे से ओपन होता है। इस म्यूजियम के अंदर आप इंडियन नेवी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक रियल द माइटी TU-142 नेवल एयरक्राफ्ट, जिसे बनाया गया था 1968 में। टोटल 30,000 आवर्स ट्रैवल करने के बाद 2013 में भाईजैक की चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी ने 3 करोड़ 50 लाख रुपीस स्पेंड करके इसे नॉर्मल पब्लिक के लिए म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। आप इस म्यूजियम को मस्ट भी अपने आइटिनरी में ऐड रखना, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद आप चले जाइए आज की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट काली माता टेम्पल देखने के लिए। शाम के टाइम यहाँ पर आप आरती देख पाएंगे एंड देन आरके बीच के आसपास डिनर कंप्लीट करके जल्दी होटल बैक चले जाइए, क्योंकि नेक्स्ट दिन की जर्नी आपको सुबह स्टार्ट करना होगा। फूड्स के ऑप्शंस एंड प्राइस के बारे में मैं वीडियो के आगे जाके बताऊंगा, सो नो वरीज। डे 1 में ये सब प्लेस के अलावा आप भाईजैक की फिशिंग हार्बर में भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सोलो ट्रैवलर जो स्कूटी में घूमने का प्लान बना रहे उनके लिए मैं ये प्लेस रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे दिन मैप देखते हुए प्लेसेस विजिट करने में टाइम लग जाएगा। बाकी ट्रैवलर्स जो ऑटो एंड कैब में घूमने का प्लान बना रहे हो, आप लोग चाहे तो विजिट कर सकते हैं। तो डे 1 के पूरे आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होगा। दिन की शुरुआत कर रहे आरके बीच से एंड सबसे पहले विजिट कर रहे सीमाचलम टेम्पल। उसके बाद वहां से आप जा रहे रोज हिल चर्च एंड देन नेक्स्ट प्लेस डॉल्फिन नोज एंड डॉल्फिन नोज के बाद आप पहुंच जा रहे हो भाईजैक की मोस्ट ब्यूटीफुल बीच याराडा बीच एंड याराडा बीच से शाम के टाइम वापस आ रहे हो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम एंड देन उसके ही ऑपोजिट साइड में विजिट कर रहे हो TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। एयरक्राफ्ट म्यूजियम देखने के बाद आपकी साइट सीइंग खत्म हो रहा है आरके बीच के ऊपर बना हुआ काली माता टेम्पल में। डे 2
डे 2 में आप भाईजैक सिटी से दूर आंध्र प्रदेश की मोस्ट फेमस हिल स्टेशन अराकू वैली की होल डे टूर करने वाले हैं। तो सुबह सुबह होटल से 6 बजे के अंदर आपको निकल जाना है भाईजैक रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन पहुंच के सुबह की 6:45 में हर दिन चलने वाली 08551 विशाखापत्तनम किरंदुल एक्सप्रेस पकड़ लीजिए एंड अगले की 4 घंटे के लिए आप इसी ट्रेन में इंडिया की टॉप 10 सिनिक राइड में से एक ट्रेन राइड का मजा लेने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेन टोटल 58 टनल्स एंड 84 ब्रिज पार करके वादियों के अंदर से आपको लेके जाएगा। मेरे लाइफ में देखा हुआ अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेन राइड यही है। बट एक ही चीज का आज तक अफसोस है, मैं इस ट्रेन की विस्टाडोम कोच में सीट बुक कर नहीं पाया था। तो आप मस्ट भी अपने ट्रिप डेट से 3 मंथ पहले से 750 रुपए देके विस्टाडोम में सीट बुक कर लेना। अदरवाइज 145 में स्लीपर एंड 75 में 2S का सीट आपको एनी टाइम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तब भी इस ट्रेन में आप जनरल टिकट काट के भी जर्नी कर सकते हैं। ट्रेन जाने के पहले के 2 घंटे ज्यादा व्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आफ्टर सुरंगा भरापुकाटू रेलवे स्टेशन के बाद अराकू वैली इस ट्रिप में सबसे बेस्ट व्यू देख पाएंगे। अराकू वैली की ट्रिप में जितना भी साइट सीइंग प्लेसेस है, सारे अराकू की 2 स्टेशन पहले बोरागोहालू रेलवे स्टेशन से अराकू वैली के बीच में पड़ता है। तो आप या तो मेरे तरह सुबह 9:45 में बोरागोहालू रेलवे स्टेशन में उतरकर अपनी साइट सीइंग करते हुए अराकू पहुंच सकते हैं। अदरवाइज 11 बजे अराकू रेलवे स्टेशन पहुंच के टुवर्ड्स बोरागोहालू रेलवे स्टेशन की तरफ साइट सीइंग करते हुए आ सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा आप बोरागोहालू रेलवे स्टेशन से शुरू कीजिए, क्योंकि अराकू से भाईजैक वापस जाने की ट्रेन अगेन शाम के 3:45 में है। तो साइट सीइंग करते हुए अगर आप लेट हो जाते हो तब भी अराकू से भाईजैक के लिए लास्ट बस 6:35 में पकड़ सकते हो एंड अराकू से शेयर जिप का भी 600 रुपीज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब बोरागोहालू रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे तो स्टेशन के बाहर निकलते ही लेट नहीं करना है। अगर आप सोलो हो तो जल्दी जल्दी 500 रुपीज देकर शेयर कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में आए हो तो कैब के लिए 3000 to 4000 रुपीज लगेगा एंड अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन में चाहते हो तो ऑटो बुक कर सकते हैं। 2500 से 3000 के अंदर हो जाएगा। हम लोग ऑटो चूज किए थे साइट सीइंग के लिए, बट ये बाद में हम लोगों के लिए गलत डिसीजन निकल गया था, क्योंकि अराकू वैली में साइट सीइंग ज्यादातर माउंटेन्स के ऊपर ही होगा, तो ऑटो करके चढ़ाई करने में टाइम लग जाता है। और इस ट्रिप के लिए आपको ध्यान रखना है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो पाए ऑटो के जगह आप कैब प्रेफर करना। अभी बात करते हैं इस दिन की साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे बोरागोहालू स्टेशन से जस्ट 10 मिनट की डिस्टेंस में बना हुआ आज की फास्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोरा केव्स। तो टिकट ले लिया हम लोगों ने, 80 रुपीज़ एंट्री फीस है और 100 रुपीज़ फॉर वीडियो कैमरा। तो चलते हैं अंदर बोरा केव्स में। भाई लाइफ में पहली बार इतना बड़ा मैं कुछ गुहा देख रहा हूँ। इतना बड़ा केव मैंने पहले देखा नहीं है। नेपाल में गया था, मेघालय में गया था, इतना बड़ा केव नहीं था। अमेजिंग व्यू है भाई, अमेजिंग व्यू है। बोरा केव लगभग 1 किमी स्पेस के अंदर बना हुआ है। ये ह्यूमन मेड केव नहीं है, नेचुरली बना हुआ केव है। केव के बगल में एक नदी बहती है जिसका नाम है गोस्तानी नदी। स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल 300 सीढ़ियां उतर के आप केव के अंदर तक जा सकते हो। मेनली अराकू वैली ट्रिप में ये बोरा केव एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस केव के अंदर बहुत सारे मूवीज का शूटिंग हुआ है। पूरे केव के अंदर रंग बिरंगी लाइट की वजह से केव और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। 100 रुपीज देकर आप चाहे तो यहाँ पर गाइड बुक कर सकते हैं। इस केव के बारे में बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। केव के अंदर एक शिवलिंग भी बना हुआ है, आप चाहे तो दर्शन करके पूजा दे सकते हैं, बट इसके लिए आपको बहुत सारे सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। तो केव देखने के बाद इसी प्लेस में आपको अपना लंच कंप्लीट करना है। यहाँ पर मिलने वाली स्पेशल डिश बाम्बू चिकन एंड बाम्बू बिरयानी से। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में फूड सेक्शन में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। यहाँ पर लंच खत्म करके आप जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अनंतगिरी कॉफी गार्डन। बोरा केव्स घूम लेने के बाद हम लोग 15 किलोमीटर दूर आए हैं अनंतगिरी कॉफी गार्डन। हर दिन कॉफ़ी पीता हूँ मैं घर में, लेकिन कभी कॉफ़ी पेड़ कैसा होता है मैं कभी देखा नहीं हूँ। तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसा है कॉफ़ी का पेड़। ठीक है, दूर से देखने में तो ये चाय बागान की तरह लग रहा था, बट सामने जाने के बाद बहुत सारे कॉफी सीड्स देखने को मिला। और सच में मुझे पता नहीं था कॉफी सीड्स रियली में ऐसा कुछ देखने में होता है। यहाँ पर रास्ते के साइड में बहुत सारे शॉप मिल जाएगा, आप कम पैसे में घर के लिए कॉफी ले जा सकते हैं।
एंड देन आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट गलीकोंडा व्यू पॉइंट देखने के लिए। सो अभी हम लोग आ चुके हैं गलीकोंडा व्यू पॉइंट में, ठीक है। तो देखते हैं कैसा है व्यू पॉइंट। अनंतगिरी कॉफ़ी गार्डन से थोड़ा ही आगे आने से आपको मिल जाएगा, और ये जब वो साइट सीन आप पैकेज बुक करेंगे तो उसके साथ ही मिलता है, ठीक है। गलीकोंडा व्यू पॉइंट में आपको एक वाइड रेंज माउंटेन्स का व्यू देखने को मिलेगा, बट फोटो खींचने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। इस प्लेस को देखने के बाद आपको एक राइट डिसीजन लेना होगा अपने कैब और ऑटो ड्राइवर के साथ। गलीकोंडा व्यू पॉइंट के आगे टुवर्ड्स अराकू वैली जाने के टाइम एक रास्ता राइट साइड में जाता है अराकू वैली की लॉन्गेस्ट एंड ब्यूटीफुल कैटिका वाटरफॉल्स की तरफ, बट ये प्योरली डिपेंड करता है सीजन के अनुसार। अगर आप गर्मी के टाइम जाएंगे तो शायद वाटरफॉल्स में पानी कम मिलेगा, तो आप मस्ट भी एक बार अपने कैब ड्राइवर के साथ कंसल्ट कर लेना। अभी हम लोग आ चुके हैं कैटिका वाटरफॉल्स के सामने। बेसिकली ये प्लान में नहीं था, बट हम लोग प्लान चेंज कर लिए। ट्रेन से ना जाके हम लोग वापस जाएंगे बस से। ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाने का रास्ता एकदम सामने से वाटरफॉल देख सकता हूँ। ऊपर जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और ड्रोन शॉट का मजा लीजिए, ठीक है। कैटिका वाटरफॉल्स एक ऐसा वाटरफॉल्स है जो सिर्फ दूर से नहीं 10 to 15 मिनट्स टेक करके एकदम पास से मजा ले सकते हो। इवन हो पाए तो आप एक्स्ट्रा डेज भी लेके जाना यहाँ पर नहाने के लिए। मुझे इस अराकू वैली ट्रिप में बोरा केव एंड कैटिका वाटरफॉल्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद आप चले जाएंगे अराकू वैली की तरफ, एंड अराकू वैली में आप कवर करेंगे 3 पॉइंट: ट्राइबल म्यूजियम, कॉफी म्यूजियम एंड पदमपुरा गार्डन्स। इस तीनों प्लेस में से खास है ट्राइबल म्यूजियम, और बाकी दोनों अगर आपको टाइम मिले तो विजिट कर सकते हो। हम लोग ये तीनों प्लेस ही विजिट नहीं किए थे क्योंकि कैटिका वाटरफॉल ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वहीं पर टाइम देते। एंड शाम के टाइम हम लोग ट्रेन की जगह अराकू से लास्ट बस पकड़ के वापस आए थे। तो डे 2 के अगर पूरे साइट सीन मैप में आपको दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह सुबह जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं भाईजाक की रेलवे स्टेशन से एंड पहुंच जा रहे बोरागवालू रेलवे स्टेशन। सबसे पहले विजिट कर रहे बोरा केव्स, एंड देन वहां से 15 किलोमीटर दूर अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन विजिट कर रहे। देन उससे थोड़ा आगे विजिट कर रहे गलीकोंडा व्यू पॉइंट, एंड देन आप चले जा रहे कैटिका वाटरफॉल्स। एंड कैटिका वाटरफॉल्स देखने के बाद आप पहुंच जा रहे हो अराकू वैली में। वहां पर विजिट कर रहे हो ट्राइबल म्यूजियम, देन कॉफी म्यूजियम, एंड लास्ट में पदमपुरा गार्डन्स देखकर अपनी साइट सीन खत्म करके ट्रेन, बस या फिर शेयर कैब से वापस आ जा रहे हो भाईजाक। यहाँ पर डे 2 की और भी 2 जरूरी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। भाईजाक सिटी में कैलाशगिरी के पास से एपी टूरिज्म की गवर्नमेंट बस चलता है, सेम इसी अराकू वैली साइट सीन के लिए। सुबह 7 बजे ये बस भाईजाक से जर्नी स्टार्ट करता है एंड पूरे दिन अराकू वैली की साइट सीन करके रात को अराउंड 9 बजे भाईजाक में ड्रॉप कर देता है। टिकट प्राइस लगता है 1600 रुपीज पर पर्सन, एंड बच्चों के लिए अराउंड 1300 रुपीज पर चाइल्ड। अदरवाइज और एक ऑप्शन है, आप भाईजाक से कैब बुक करके भी 6000 रुपीज में भाईजाक टू अराकू एंड अराकू टू भाईजाक ट्रिप कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ट्रेन करके ही ये डे 2 की ट्रिप करना, क्योंकि ट्रेन के जर्नी में आपको बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा। डे 3 आपकी भाईजाक ट्रिप की लास्ट है। आज पूरे दिन साइट सीन करके रात को ट्रेन पकड़ के घर के लिए निकल जाएंगे। सोलो ट्रैवलर जो स्कूटी से आज के साइट सीन करेगा वो सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके सामान होटल के स्टोर रूम में रखकर साइट सीन के लिए निकल जाएगा। फिर शाम को सामान पिकअप एंड स्कूटी ड्रॉप करके निकल जाएगा रेलवे स्टेशन के लिए। जो लोग कैब या फिर ऑटो से साइट सीन करेगा वो सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके एकदम सामान लेके निकल जाएगा साइट सीन करने के लिए, एंड कैब ड्राइवर पूरे दिन साइट सीन करने के बाद ड्रॉप करेगा रेलवे स्टेशन तक। तो इस दिन होटल से चेकआउट करके आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके सबसे पहले साइट सीन के लिए निकल जाएंगे 27 किमी दूर भीमली बीच के लिए, जिसके लिए आपको टाइम लगेगा अराउंड 45 मिनट्स, और आप ज्यादातर टाइम राइट साइड में समुद्र की ब्यूटीफुल व्यूज देखते हुए पहुंच जाओगे। सो पहुंच चुके फास्ट साइट सीन भीमली बीच। तो चलते हैं यहाँ पर, और आप लोग थोड़ा ड्रोन शॉट एंड और भी बहुत कुछ मैं दिखा रहा हूँ बीच का सीनिक ब्यूटी, एंजॉय कीजिए। भाईजाक की हर एक बीच की एक खासियत है। जैसे कि भीमली बीच में जाते ही आप एक जलपरी की स्टेचू देख पाएंगे, एंड बीच की चारों तरफ काला पत्थर से भरे पड़े हैं। तो जब कभी भी लहरें पत्थरों से टूटकर किनारों पे आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप इस बीच में कुछ देर अच्छे टाइम स्पेंड कीजिए, एंड देन चले जाइए नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट थोतलाकोंडा मोनेस्ट्री देखने। बेसिकली थोतलाकोंडा भीमली बीच से 6-7 किलोमीटर आगे ही है। यहाँ पर 3 चीज़ देख पाएंगे आप लोग। एक है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, सेकंड है थोतलाकोंडा व्यू पॉइंट,
एंड और एक चीज़ है थोतलाकोंडा बीच जहाँ पर नेचुरल आर्च देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। एंट्री फीस है 30 रुपीज़। ड्रोन शॉट अलाउ नहीं है तो हम लोग ड्रोन शॉट नहीं ले पाएंगे। बाय द वे ये जो प्लेस मैं अभी जा रहा हूँ मोनेस्ट्री, ये ढूंढ के निकाला था नेवी। हेलीकॉप्टर से नेवी सारे प्लेस का सर्चिंग कर रहा था, तब ये प्लेस देखने को मिला था एंड तब से ये एक मोनेस्ट्री एंड हिस्ट्रिकल प्लेस बन गया है। ऐसा तो यहाँ मोनेस्ट्रीज के स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है वेदर के वजह से, बट स्टिल आप यहाँ पर बहुत कुछ हिस्ट्रिकल चीजों के बारे में जानेंगे। प्लेस को एक्सप्लोर करने में आपको अराउंड 20 मिनट्स लगेगा एंड देन आप चले जाएंगे थोतलाकोंडा की नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट थोतलाकोंडा व्यू पॉइंट के पास। सो ये रहा थोतलाकोंडा व्यू पॉइंट। सो इसका नाम है बीच व्यू पार्क। तो चलते हैं अंदर। ओहो भाई मज़ा आ गया, देखिए पूरा समुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। वाह रे वाह। इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए कोई ड्रोन या फिर गैजेट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली यहाँ से जो व्यू देख पाएंगे वो कोई ड्रोन आपको नहीं दे सकता। इस प्लेस में भी आप अराउंड 20 मिनट्स टाइम दीजिए, बहुत सारे फोटोज वीडियोस कर लीजिए एंड देन चले जाइए थोतलाकोंडा की थर्ड प्लेस नेचुरल आर्च देखने। तो जस्ट रास्ते के उस तरफ था थोतलाकोंडा मोनेस्ट्री एंड अपोजिट साइड ही है थोतलाकोंडा बीच और इसके पास ही है नेचुरल आर्च। तो मैं जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया देखने को लगता है नेचुरल आर्च। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नेचुरल आर्च की लोकेशन गूगल मैप में सही नहीं है, तो थोतलाकोंडा मोनेस्ट्री की ऑपोजिट साइड में बीच की तरफ जब आप आ जाओगे तो सबसे पहला जो आर्च पड़ेगा वो उतना खास नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा भीमली बीच की तरफ पैदल चल के आगे आना पड़ेगा, तब आप रियल नेचुरल आर्च देख पाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। फोटोग्राफर्स एंड कपल्स के लिए मस्ट विजिट प्लेस है। हम लोग भी यहाँ पर बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस किए एंड देन चले गए थे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकोंडा बीच की तरफ। ऋषिकोंडा बीच खास है उन ट्रैवलर्स के लिए जो बीच में वाटर एक्टिविटीज एंड नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि ओनली वाइजैक के इसी बीच में ही नहाना अलाउ है। इवन नहाने के बाद ड्रेस चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वाटर एक्टिविटीज लाइक स्कूबा डाइविंग 2500 रुपए में, कायाकिंग 200 रुपीज में, स्पीड बोटिंग 250 रुपीज में एंड एटीवी राइड 150 रुपीज में आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे कहा था वाइजैक ट्रिप में ज्यादातर टूरिस्ट होटल या तो आरके बीच एंड ऋषिकोंडा बीच में लेते हैं, तो यही वो बीच है जहाँ पर आपको बजट से लेकर टॉप लेवल की रिसोर्ट्स एंड होटल मिल जाएगा। इस बीच को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटे टाइम लग जाएगा। देन आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ट्रिनिटी पार्क विजिट करने। सो कैलाशगिरी जाने के टाइम पे रास्ते पे एक पार्क पड़ता है जिसका नाम है ट्रिनिटी पार्क। इस पार्क पे रुकने का एक ही कारण है, यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ दिन पहले एक तूफान की वजह से एक शिलोंग का ऐसा जहाज आया था, शिप आया था और यहाँ पर अटक गया था और वो जो शिप है वो वापस नहीं जा पाया। उसको ही देखने में जा रहा हूँ बेसिकली ट्रिनिटी पार्क में। ठीक है, ट्रिनिटी पार्क ऐसा तो एक नॉर्मल पार्क है जो हर दिन रात की 9 बजे तक ओपन रहता है, बट अब इस शिप का वजह से फेमस हुआ है और हर एक टूरिस्ट इस पार्क के अंदर इस शिप को देखने के लिए विजिट करता है। ओ भाई, ऐसा शिप मैं पहले दूर से बहुत देखा हूँ, लेकिन इतना पास से कभी देखा नहीं हूँ। बढ़िया लग रहा है। इसके बाद आप चले जाएंगे आज की एंड वाइजैक ट्रिप की लास्ट एंड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैलाशगिरी विजिट करने। कैलाशगिरी आने जाने के लिए रोपवे चलता है। रोपवे टिकट काउंटर ट्रिनिटी पार्क की ऑपोजिट साइड में आपको मिल जाएगा। इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग 2 घंटे टाइम लगेगा। मैं इस प्लेस को विजिट नहीं कर पाया था, अनलकीली मेरे ट्रैवल डे में फेस्टिवल था। कैलाशगिरी शाम की 5 बजे ही बंद हो गया था। तो एक चीज आपको याद रखना है, आप जब डे 3 की साइट सीन शुरू करेंगे तो सुबह ही ड्राइवर जी या फिर लोकल लोगों के साथ बात करके पता कर लेना कि आज कोई लोकल फेस्टिवल है कि नहीं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो सबसे पहले इस प्लेस को विजिट करना, देन अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर आपकी डे 3 की साइट सीन खत्म होगा। इसके बाद आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पहुंच के अपने घर जाने के लिए जर्नी स्टार्ट करेंगे। याद रहे, ट्रेन और फ्लाइट आपको शाम के 8 बजे के बाद ही बुक करके रखना है। तो डे 3 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह सुबह आरके बीच के पास होटल से चेकआउट करके सबसे पहले जा रहे हैं भीमली बीच एंड भीमली बीच देखने के बाद आप वापस आते हुए विजिट कर रहे हो थोतलाकोंडा मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के बाद जा रहे हो थोतलाकोंडा व्यू पॉइंट। देन नेक्स्ट आप जा रहे हो थोतलाकोंडा नेचुरल आर्च देखने। इसके बाद आप पहुंच जा रहे हो ऋषिकोंडा बीच में, फिर वहां से आप जा रहे हो शिप देखने ट्रिनिटी पार्क में एंड देन साइट सीन खत्म कर रहे हो कैलाशगिरी में।
कैलाशगिरी देखने के बाद आप पहुंच जा रहे हो भाईजैक रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट। तो अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। भाईजैक ट्रिप में फूड्स के लिए आपको हर दिन अराउंड 400 to 500 रुपीज पर पर्सन लगेगा। कुछ फूड्स है जो आपको मस्ट भी ट्राई करना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में आप साउथ इंडियन इडली, बड़ा, उत्तपम ये सब मस्ट भी ट्राई करना, जो यहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। डे 2 में अराकू वैली ट्रिप पर आप मस्ट भी यहाँ की फेमस बम्बू बिरयानी एंड बम्बू चिकन ट्राई करना। बम्बू बिरयानी के लिए 600 रुपीज लगता है फॉर 2 to 3 पर्सन एंड बम्बू चिकन के लिए 300 रुपीज लगता है पर हाफ किलो। आप जब डे 2 में बोरागुआलू केव देखने जाएंगे, केव के स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो केव में जाने से पहले एडवांस में बुक करके चले जाना एंड केव देखने के बाद आके इस बम्बू डिश को ट्राई करना। मैं कुछ फूड्स का प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अपने ट्रिप पर जाने से पहले थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बाकी मेरे भाईजैक ट्रिप की वीडियोस देख लेना, तो सारे प्लेसेस एंड फूड्स के बारे में आपको और भी आइडिया मिल जाएगा। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में। होटल्स के लिए 2 दिन का मैंने लिया है एवरेज में 1500 रुपीज पर नाइट। सोलो ट्रैवलर अगर स्टेशन के सामने रहते हैं तो 500 रुपीज लगता है, और अगर बीच के पास रहते हैं तो अराउंड 1500 रुपीज पड़ेगा। ग्रुप वालों के लिए 1500 रुपीज 2 पर्सन में डिवाइडेड हो जाएगा। फूड्स के लिए 3 दिन का मैंने लिया है 400 रुपीज करके, टोटल 1200 रुपए। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कि होटल से स्टेशन, अराकू वैली ट्रेन टिकट, ये सब के लिए 500 रुपीज पर पर्सन। साइट सीन के लिए सोलो ट्रैवलर का पहले दिन 650 रुपीज, 500 फॉर स्कूटी रेंट एंड 150 फॉर पेट्रोल, एंड सेकंड डे का 500 रुपीज अराकू वैली शेयर का प्राइस, एंड थर्ड डे के लिए अगेन 650, 500 फॉर स्कूटी एंड 150 फॉर पेट्रोल। फॉर ग्रुप ट्रैवलर्स साइट सीन के लिए टोटल 8500 रुपीज। डे 1 का 2500 रुपए फॉर कैब, डे 2 का अराकू वैली में 3500 फॉर कैब, एंड डे 3 का अगेन भाईजैक साइट सीन के लिए 2500 रुपए फॉर कैब, एंड लास्ट में एक्स्ट्रा 300 रुपीज मैंने लिया है एंट्री फीस, रोपवे एंड अदर स्टाफ के लिए। सो टोटल होता है 6800 फॉर ए सोलो ट्रैवलर, एंड सेम ट्रिप अगर 2 जन या फिर ग्रुप में करते हैं तो अराउंड 5500 के अंदर हो जाएगा। तो यही था मेरा भाईजैक की 3 days 2 night टूर प्लान। मुझे पता है बहुत कुछ शायद मैं अभी भी मिस कर गया हूँ। तो अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है इस ट्रिप के बारे में तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। अगर मुझे पता होगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, अदरवाइज अदर व्यूअर्स आपको रिप्लाई दे देगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा या फिर हेल्प हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना।